आए दोस्तों, आज हम जानते हैं प्रीपोजिशन में इन का प्रयोग। तो इनके तमाम प्रयोग हैं और इनका अच्छी तरह से इनको समझना जानना जरूरी है। तो आज हम प्रकाश डालते हैं इन पर, कैसे इसका प्रयोग होगा, कहाँ कहाँ होगा। सबसे पहले इसका प्रयोग में के लिए होता है। में के अर्थ में स्थिरता के लिए। यदि वाक्य में दिया हो और स्थिरता हो तो वहां आप इन का प्रयोग करेंगे। जैसे गोपाल कमरे में था। यह वाक्य रहेगा गोपाल कमरे में था, इसका मतलब गोपाल कमरे में स्थिर था। तो यहां आप में के लिए इन का प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा गोपाल वाज इन रूम। ठीक है। या तुम सब स्कूल में हो। तुम सब स्कूल में हो, ऐसे वाक्य रहेगा। तो यहां भी स्थिरता का आशय है, यहां भी आप में के लिए इन का प्रयोग करेंगे। यानी यू आर इन द स्कूल। यू आर इन द स्कूल, ये तो पहला प्रयोग है। दूसरा प्रयोग स्थान के लिए, या यूं कहिए बड़े स्थान के लिए। ठीक है। बड़े स्थान के लिए आप इनका प्रयोग करेंगे। जैसे मैं भारत में रहता हूं। मैं भारत में रहता हूं, तो भारत मेरा देश है, बड़ा है, इसलिए आप में के लिए इनका प्रयोग करेंगे। तो आई लिव इन इंडिया। आई लिव इन इंडिया। लेकिन जहां जो आदमी निवास करता है वहां भी भले वह स्थान छोटा है, स्वाभाविक छोटा रहेगा, गांव रहेगा, कस्बा रहेगा, तो वहां भी आप स्थान के लिए में के लिए इनका प्रयोग करेंगे। जैसे सीता आदमपुर में रहती है। सीता आदमपुर में रहती है, तो आदमपुर एक गांव होगा, कस्बा होगा, यहां में के लिए आप इनका प्रयोग करेंगे। तो सीता लिव्स इन आदमपुर, यह है। तीसरा प्रयोग समय दर्शाने के लिए अथवा मौसम दर्शाने के लिए आप इनका प्रयोग करेंगे। जैसे गीता सुबह में
पढ़ रही थी। ये वाक्य है, गीता सुबह में पढ़ रही थी। तो सुबह एक समय है, इसलिए आप यहां इन का प्रयोग करेंगे। गीता वाज रीडिंग इन मॉर्निंग। या वे सब जाड़े में दौड़ रहे थे। देखिए, वे सब जाड़े में दौड़ रहे थे। तो जाड़े में इन मौसम की बात है, तो यहां भी आप मे के लिए इन लगाएंगे। तो दे वर रनिंग इन द, जाड़ा यानी विंटर। ठीक है, तो समय दर्शाने या मौसम को बताने के दर्शाने के लिए आप इनका प्रयोग करते हैं। अगला प्रयोग, चौथा प्रयोग इसका, अवस्था दिखाने के लिए, अवस्था बताने के लिए भी इनका प्रयोग होता है। जैसे वह परेशानी में था। देखिए, वह परेशानी में था, तो ये अवस्था हुई उसकी। यहां आप मे के लिए क्या लगाएंगे, इन का प्रयोग करेंगे। तो ही वाज इन ट्रबुल। ही वाज इन ट्रबुल। या मोहन प्रसन्न मुद्रा में था। मोहन प्रसन्न मुद्रा में था। तो यहां भी अब एक अवस्था का जिक्र हुआ है, इसलिए आप मे के लिए इनका प्रयोग करेंगे। मोहन वाज इन cheerful condition। मोहन वाज इन cheerful condition। मोहन प्रसन्न मुद्रा में था। अगला प्रयोग देखते हैं, पोशाक के लिए। जो कपड़ा पहनते हैं वो पोशाक, पोशाक का जिक्र हो तो वहां भी आप इनका प्रयोग करेंगे। जैसे मंजू लाल साड़ी पहनी हुई थी। देखिए, मंजू लाल साड़ी पहनी हुई थी, तो पोशाक की बात हो गई, इसलिए इनका प्रयोग होगा। मंजू वाज ड्रेस्ड इन रेड साड़ी। मंजू वाज ड्रेस्ड इन रेड साड़ी। या नौकर वर्दी में था। ऐसे दे दे, नौकर वर्दी में था, तो द सर्वेंट
was in uniform. The servant was in uniform. ये हो जाएगा। अगला प्रयोग, यदि संख्या बताना हो विद्यार्थियों की, दिनों की, तो वहां भी आप इनका प्रयोग करते हैं। संख्या बताने के लिए जैसे कमरे में 7 विद्यार्थी हैं। कमरे में 7 विद्यार्थी हैं, ये संख्या हो गई। तो में के लिए क्या लगेगा? इन लगेगा। देयर आर 7 स्टूडेंट्स इन द रूम। देयर आर 7 स्टूडेंट्स इन द रूम, ये हो जाएगा। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ये भी संख्या हो गई। तो इनका प्रयोग होगा। देयर आर 24 hours in a day. There are 24 hours in a day. एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो इस तरह से 5-6 रूपों में आप इनका प्रयोग करते हैं। इसका और भी वृहद रूप है, मैंने संक्षेप में बताया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।